हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग हमने कर ही ली है, यानी स्पेशल स्पेशल टाइप के भी जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कराए लास्ट क्लास के अंदर। 53 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 54 क्वेश्चन से। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम चाय, 10% की छूट से खरीदता है। इसके अलावा उसे 1 किलोग्राम चाय मुफ्त में दी जाती है। अब वह पूरी चाय को ग्राहक को अंकित मूल्य पर बेचता है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। बेसिक सही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझना है बस। आइए देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं एमपी 1 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 20 किलोग्राम चाय का एमपी हो गया 20 रुपए। जो उसने 10% डिस्काउंट पे खरीदी, यानी 18 रुपए में खरीदी। इसके अलावा इसे 1 किलोग्राम चाय और मिली, यानी इसको 21 किलोग्राम चाय मिली, और 21 किलोग्राम वो बेचता है एमपी पर। एमपी पर यानी 1 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 21 रुपए में बेचेगा। तो 3 रुपए का फायदा हो गया 18 पे, 1/6 यानी 16.66% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने इसे बताया आपको, बिल्कुल सीधा सीधा। अगर मैं 1 रुपए किलो एमपी मान लेता हूँ, 20 किलो का एमपी हो गया 20 रुपए, पर सीपी हो गया 18 रुपए, क्योंकि 10% डिस्काउंट मिल रहा है। पर इसके अलावा उसे 1 किलोग्राम अतिरिक्त दिया गया, यानी 21 किलोग्राम उसे चाय दी गई। अब वो 21 किलोग्राम को 21 रुपए में बेचेगा, और खरीदी है उसने 18 रुपए की। 3 रुपए का फायदा होगा, 1/6 यानी 16.66% आपका आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 10% छूट देने के बाद 20% का फायदा कमाना चाहता है। तो वह क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ऊपर अंकित मूल्य रखेगा। देखिए इस टाइप के काफी क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन में से ही है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जिसमें इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतना फायदा होता है, तो ये सारे क्वेश्चन कौन से होते हैं जिनमें सेलिंग प्राइस सेम होता है। यानी यहां से आप एमपी और सीपी का डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। एमपी के सामने प्रॉफिट वाली चीज आती है, यानी 100 + 20 120। सीपी के सामने डिस्काउंट वाली चीज आती है, 100 - 10 90। तो 90 अगर सीपी होगा, एमपी होगा 120 रुपए, कितना ऊपर मार्क करेगा? 30 ऊपर मार्क करेगा। 30/90 यानी 1/3, 33.33% आपका आंसर हो जाएगा। ये दिमाग में करने वाला क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए एमपी और सीपी का मैं अनुपात निकालता हूं अगर, तो एमपी के सामने वो चीज होती है जिसके अंदर प्रॉफिट जुड़ता है, यानी 100 + 20 120। और डिस्काउंट वाला जो होता है वो सीपी के सामने लिखते हैं, 100 - डिस्काउंट यानी 90। तो सीपी अगर 90 था तो एमपी था 120, कितना ऊपर था? 30 ऊपर था। तो कितनी परसेंट आ गई? 33.33। किसी वस्तु जिसकी कीमत ₹153 है, को एक दुकानदार कितना अंकित करे कि वह
15% छूट देने के बाद 20% का मुनाफा कमाए। आइए देख लेते हैं। देखिए ये भी उस टाइप का क्वेश्चन है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था आपको। देखिए अगर मैं एमपी और सीपी का अनुपात निकालता हूं तो एमपी के सामने 20% फायदा यानी 120 आ गया, सीपी के सामने 15% डिस्काउंट यानी 85 आ गया। अगर आप इसे और काटते हैं तो काट सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 153, यानी 17 यूनिट की वैल्यू अगर 153 है, 24 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 24 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 216 आ जाएगी। इसका 9 गुना, इसका 9 गुना, या आप 9 का मल्टीपल भी देख सकते हैं अगर ऑप्शन है तो। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए 120 और 85, 85 की वैल्यू 153, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करेंगे 216 आ जाएगा। एक दुकानदार टीवी सेट को 17,940 रुपए में 8% छूट के साथ बेचता है, और उसे 19.6% का फायदा होता है, तो लाभ दर कितने प्रतिशत होता यदि कोई छूट नहीं दी होती। देखिए मेंस में आया वही क्वेश्चन है ये भी।
आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो फिगर दे रखा हुआ है इसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर मैंने बोला था ये फिगर इसकी जगह ये भी हो सकता है, पर उसका कोई रोल नहीं है, कोई नेट परसेंट निकालना है। यहां पर अगर आप देखते हैं, देखिए अगर मैं एमपी और सीपी का रेशियो निकालता हूं हमेशा की तरह, तो 8% की छूट यानी 92 ये आ जाएगा। 19.6% का प्रॉफिट यानी 119.6 ये आ जाएगा। तो फायदा कितने का हो गया? 27.6 का। ये किस पे हुआ है? 92 पे हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं 30% आ गया, 3 गुना करेंगे सीधा कट जाएगा, 30% आपका आंसर आ जाएगा। कोशिश कीजिए इसी चीज को भी दिमाग में करने की। 92 नीचे आएगा, ऊपर 119.6, कितना ज्यादा हो गया? 27.6, 3 गुना में चला गया यानी 30%, 30% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर ये बोल रहा है नो डिस्काउंट ऑफर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो एमपी था वो ही आपने सेलिंग प्राइस लिया है। सीपी तो इतना था, 119.6 एमपी था, तो जितने का एमपी था उतने में ही बेचा जाए, डिस्काउंट ना दिया जाए। तो फायदा आपको बताना था जो कि आपका 30% आ गया। दस प्रतिशत की छूट देने के बाद एक दुकानदार 20% का मुनाफा कमाता है। यदि 20% की छूट दी जाती तो लाभ दर होता। देखिए पिछले क्वेश्चन में सेम इसी टाइप का था, पर लास्ट में 0% की छूट थी, यानी छूट नहीं दी थी। यहाँ छूट दे दी है 20% की। ये देखते हैं। देखिए सेम अगर मैं उस तरीके से देखता हूं, एमपी बाय सीपी का रेशियो अगर मैं लिखता हूं पहली इंफॉर्मेशन से, 10% की छूट यानी 90 आ गया ये, 20% का फायदा यानी 120 आ गया ये, यानी 90 रुपए की अगर सीपी था तो एमपी हो गया 120 रुपए। पिछले क्वेश्चन में ये था कि छूट नहीं दी गई थी तो वो एमपी पर ही बेचता था। यहां पर वो बोल रहा है कि 20% की छूट दी गई
इस पे 20% की छूट दी जाएगी तो 80% चार्ज किया जाएगा, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 90 रुपये की चीज को अगर 96 रुपये में बेचेगा तो 6 रुपये का फायदा हो गया, यानी 1/15, 6.66% आपका आंसर आ जाएगा। पर ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी है। क्वेश्चन देखा, सीधा पता लगना चाहिए 120/90, 120 की जगह 96 में बेचा, 6 रुपये का फायदा 90 पर, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है। तो हानि प्रतिशत बतानी है आपको। आइए देखते हैं। देखिए किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस डबल कर देते हैं तो जो फायदा है, जो लॉस परसेंट है वो प्रॉफिट परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के अगर बराबर हो गया तो देखिए सीपी तो दोनों में सेम होता है नीचे की तरफ फॉर्मूले में, तो यानी जो लॉस है वो सीपी के बराबर हो जाएगा, लॉस प्रॉफिट के बराबर हो जाएगा। अगर यहां पर आप देखते हैं ये फायदा हो गया, नुकसान अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा। तो सीपी आ जाएगा आपका x/2। यानी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 3x/2 आएगा। 3x/2 यानी इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। देखिए मैंने क्या किया, अगर लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के बराबर है, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये वाला पार्ट कट जाएगा। लॉस होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसे किया और सेलिंग प्राइस आ गया 3x/2, जो कि SP1 प्लस SP2 अपॉन 2 आया।
तो इसको आपको डायरेक्ट ही ध्यान रखना है। अगर मैं देखता हूं 100 रुपये और 200 रुपये, लॉस और प्रॉफिट का अनुपात हो गया 1:1। तो 1 यूनिट ये चला गया, 1 यूनिट ये आ गया, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है किसके बराबर, इसके अंतर के बराबर। 1 यूनिट आ गया 50, तो यानी यहां पर 100 रुपये में बेचने पर 50 रुपये की हानि हो रही थी, सीपी आ जाएगा 150। 200 में बेचने पर 50 रुपये का फायदा हो रहा था, सीपी आ जाएगा 150। तो अगर सीपी 150 है, 50 रुपये की हानि है, तो 1/3 यानी 33.33% आपका लॉस हो जाएगा। ये चीज आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते थे, ये इसलिए बताया मैंने आपको। डायरेक्ट अगर 100 रुपये में एसपी मानता हूं, 200 रुपये एसपी मानता हूं, दोनों को जोड़ूंगा 300, सीपी आ जाएगा 300/2 यानी 150। तो 150 रुपये सीपी है उसका, पहले वो बेच रहा था 100 में, जो हानि हो रही थी 50 रुपये की, 150 रुपये पर लॉस हो रहा था 50 का, तो 50/150, 33 से 1/3। दूसरा तरीका मैंने ये बताया आपको कि अगर 100 रुपये है, 200 रुपये है, लॉस और प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 1:1, क्योंकि लॉस बराबर प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ये चेंज भी हो सकता है, अभी आगे देखेंगे। अब देखिए 2 यूनिट, यानी 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये है, टोटल हो गई 2 यूनिट, और 2 यूनिट किसके बराबर है, इसके अंतर के बराबर है। तो 2 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 की 50 आ जाएगी। इससे आप सीपी निकाल सकते हैं 150, फिर लॉस और प्रॉफिट दोनों निकाल सकते हैं। यदि एक ग्राहक किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ प्रतिशत कमाता है जितना वह उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत कमाता है। तो क्रय मूल्य होगा आइए देख लेते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। 832 और 448
लॉस और प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है 1:1, क्योंकि समान लॉस परसेंट और समान प्रॉफिट परसेंट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई इसके अंतर के बराबर, जो कि 384 आ गया, 1 यूनिट आ गया 192। तो लॉस हो रहा था यहाँ 192 का, 192 इसके अंदर जोड़ेंगे 640 आ जाएगा, 640 आपका आंसर हो जाएगा। या इसमें से 192 घटा सकते हैं, बात एक ही है, इसमें 192 जोड़ेंगे, इसमें से 192 घटाएं, दोनों ही केस में आंसर सेम ही आएगा, यानी सीपी आपका 640 आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए इसी को हमने ये किया था कि भाई दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, दोनों को जोड़ते हैं तो 1280 डिवाइड बाय 2, 640 आंसर हो गया। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है जो पहले भी पेपर में काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। तो इसे आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, पर जैसे कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो ये 1:1 है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार ये 1:1 दे रखा हो, और केवल 1:1 के केस के अंदर ये डिवाइड बाय 2 करके आप कर सकते हैं। किसी वस्तु को ₹2331 में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को ₹1000 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य होगा। आइए देखते हैं। देखिए सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन था, करना आपको डायरेक्ट ही है। पिछले क्वेश्चन में तो 1:1 का रेशियो था, यहाँ पर अगर आप देखते हैं 2331 ये आ गया और ये आ गया ₹1000। प्रॉफिट 20% अधिक है हानि से, यानी अगर ये 5 यूनिट होगा तो ये 6 यूनिट होगा। अब आप देखते हैं सीपी कहीं यहाँ पर है बीच में, तो ये 5 यूनिट और ये 6 यूनिट, टोटल हो गया 11 यूनिट। और इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, जो इसका अंतर होगा, यानी 1331। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 121, 5 यूनिट की आ जाएगी 605, तो यानी इसमें 605 जोड़ देंगे 1605 आपका सीपी हो जाएगा।
यानी डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 121 आ गया, 5 यूनिट का 605, 605 रुपए की हानि हो रही थी 1000 रुपए में बेचने पर, यानी वो वस्तु मुझे कितने की पड़ी होगी, 1000 प्लस 605 यानी 1605। ये चीज आप यहां से भी निकाल सकते हैं, 726 घटा देंगे तो 1605 आ जाएगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन ना काफी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पहले हमने देखा 1:1, फिर आपने देखा लैंग्वेज इस तरीके से लिख दी। ऐसे अगले क्वेश्चन में है, किसी वस्तु को ₹1110 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को ₹900 में बेचने पर होने वाले हानि से 20 गुना है, तो क्रय मूल्य होगा। आइए देखते हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है जहां से अभी हमने स्टार्ट किया कि पहले आपको दे रखा था 1:1 जोड़ के 2 से भाग किया, फिर आपने देखा अगले में रेशियो आपने बनाया 5-6 का। अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं 20 गुना है प्रॉफिट लॉस की तुलना में, यहाँ वो बेच रहा था कितने का, 900 रुपये का, यहाँ बेच रहा है कितने का, 1110 का। अंतर कितने का हो गया, 210 का। 21 यूनिट की वैल्यू 210 है, 1 की 10 हो जाएगी, यानी यहां उसे 10 रुपए की हानि हो रही थी, तो 910 रुपये सीपी हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखने वाले क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पेपर में आप फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं।
और फिर उस टाइम आप एक्स वगैरह करके फिर बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वैरायटी के क्वेश्चन है जो आपको पहले से पता होने चाहिए। किसी वस्तु को ₹1060 में बेचने पर होने वाला फायदा उसी वस्तु को ₹950 में बेचने पर होने वाले हानि से 20% अधिक है। तो 20% फायदा कमाने के लिए विक्रय मूल्य होगा, यहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी चेंज है, एसपी पूछा उसने सीपी की जगह। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप देखते हैं यहाँ 1060 में बेच रहा है, यहाँ बेच रहा है 950 में। लॉस और प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट 20% अधिक है, यानी 5 ये है तो 6 ये है, तो टोटल हो गई 11 यूनिट, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 110। इसका और इसका अंतर, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी, यानी 1000 सीपी हो जाएगा। देखिए सीपी अगर 1000 है, 20% फायदा कमाना चाहता है इस पे, तो 1200 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा देखिए कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें ना आपको बिना पेन के समझ आए। ये मैं लिख तो रहा हूँ बोर्ड पे, आप भी अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं,
पर थोड़ा थोड़ा ये ट्राई करना है कि ये चीज़ें डायरेक्ट दिखें। जैसे मैं क्वेश्चन देखता हूँ 20% अधिक है तो मेरे को पता लग गया 5 है, यानी वैल्यू मिलेगी 11 यूनिट की। वैल्यू कितनी मिलेगी इसके अंतर के बराबर, यानी 110, यानी 10 गुना हो गई। तो लॉस की जगह क्या था, 5 था, यानी 50। 950 में 50 जोड़ूंगा यानी 1000। 1000 पे 20% का फायदा लूंगा यानी 1200। 1200 आंसर आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा देखिए, डेली रूटीन में आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे लिखवाए जा रहा हूँ और आप नोटबुक में लिख रहे हैं और ये चीज़ आप पेपर में भी लिख कर आ रहे हैं बार बार। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं ₹1 के 5 की दर से खरीदता है और समान संख्या में ₹1 में 4 की दर से खरीदता है। यदि वह दोनों को मिला देता है और ₹2 में 9 की दर से बेचता है, तो उसके द्वारा कुल कितनी वस्तुएं खरीदी गई। यदि इस व्यापार में उसे ₹3 की हानि होती है।
देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बनाते भी हैं तो देखिए इस चीज़ को खास ध्यान रखना है। जैसे अगर आप बना भी रहे हैं इस क्वेश्चन को, जैसे लास्ट क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऑरेंजेस वाला, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कुछ संख्या वो खरीद रहा है 1 रुपए के 5 की दर से, कुछ संख्या खरीद रहा है 1 रुपए के 9 की दर से। यानी अगर वो बेचता है उसे 2 रुपए में 9 की दर से, ठीक है, और दोनों ये समान संख्या खरीद रहा है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये दर दे रखा है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रखा। यानी एक नंबर ऑफ आर्टिकल जो आपको मानने पड़ेंगे, एक ऐसा नंबर जो 5 से, 4 से और 9 से भाग हो सके, वो हो गया आपका 180। अब देखिए मैंने सिंपल सा बताया आपको कि क्वेश्चन आपने देखा, पढ़ा, आपके दिमाग में पहले से ही चीज़ है कि भाई ऐसा ऐसा बताया गया था कि 5 ऑरेंजेस हैं, 5 आर्टिकल हैं, 4 आर्टिकल हैं, 9 आर्टिकल हैं, एक ऐसा नंबर लेना है जो 5, 4, 9 से भाग हो, जो कि 180 हो गया। अगर मैं 180 ये वाले लेता हूँ तो कितने रुपए में आएंगे? 36 रुपए में। 36 पंजे 180 होता है, 180 बटे 5 यानी 36। अगर मैं ये देखता हूँ 180 बटे 4 यानी 45। ये हो गया सीपी। ये किसका सीपी हो गया? 360 वस्तुओं का। 360 वस्तुओं का अगर एसपी आप निकालते हैं, 9 चौक 36 होता है, 40 दूनी 80, तो 1 रुपए की हानि हो जाएगी। यदि एक की वैल्यू 3 है 360 की, 1080 हो जाएगी। 1080 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए थोड़ी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, फास्ट है, तो ये पूरा दिमाग में हो सकता है। मैं इसे पूरे को दिमाग में ही करता। 180 हो गया 36, 180 हो गया 45 यानी 81, 360 हो गया यानी 80, यानी एक का अंतर आ गया। एक का अंतर किसके बराबर? 3 रुपए के बराबर, यानी 3 गुना। तो 360 का 3 गुना 1080, 1080 आपका आंसर हो जाता। खाली पता होना बड़ी बात नहीं है, ये सॉल्यूशन आपको पता है किस तरीके से होगा। मेन सिलेक्शन इसका है एग्जीक्यूशन का। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ये चीज, इसका है मेन सिलेक्शन, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। दूसरा आप इसे ऑप्शन में भी, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑप्शन आपको ऐसा मिले जो 5 से, 4 से और 9 से भाग हो सके। यहां मैं देख सकता हूं 2 ऑप्शन है ऐसे, एक ए एक ए। अब दोनों में से किसी ऑप्शन को लेकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर 1080 आर्टिकल हैं तो 540 मैंने खरीदे 5 रुपए के हिसाब से, 540 मैंने खरीदे 4 के हिसाब से। ये आ गया 108, ये आ गया 135। अब आप देखते हैं जो बेचे आपने 1080 मैंने बेचे 240 के, और 243 के मैंने खरीदे थे। तो आप देख सकते हैं 3 रुपए का लॉस हुआ। तो यानी ये ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन से भी वेरीफाई करा सकते हैं और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं।
एक व्यक्ति 34 रुपए के 8 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 57 रुपए के 12 की दर से उन्हें बेचता है। तो 45 रुपए का फायदा कमाने के लिए वह कुल कितने संतरे बेचेगा? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखिए। आइए देखते हैं। देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है और इन टाइप के सभी क्वेश्चन के अंदर ना लॉजिकल तरीके से आपको काम करना होता है। जैसे पिछले में हमने करा नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम ले लिए, सेम दे रखे थे, वो बनाने पड़े। यहाँ पर भी अगर हम देखिए अगर ऑरेंजेस में सेम ले लेता हूं इंटू 3 इंटू 2 तो कितने संतरों की बात हो रही है? 24 संतरों की। अब मैंने देखा कि 24 संतरों पे फायदा कितना होगा? 34 थी या 102 रुपये, 57 दूनी 114 रुपये, यानी 102 के वो 24 संतरे खरीदेगा और 114 के बेचेगा, यानी 12 रुपए का फायदा होगा। तो 45 रुपए के फायदे के लिए कितने संतरे बेचेगा? 90 ऑरेंजेस बेचेगा, यानी 90 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल तरीके से रखना है। आपने देखा अगर 24 संतरे वो खरीदता, कितने के खरीदता? 24 संतरे वो बेचता, कितने के बेचता? और 24 संतरे खरीद और बेच करने पर उसे कितना फायदा हो रहा है? 12 रुपए का फायदा हो रहा है। तो 45 रुपए का फायदा कितने संतरों पे होगा? ये इसका दुगना हो गया, ये इसका दुगना हो जाएगा 90, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा।
45 संतरों को 40 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 24 रुपए में मैं कितने संतरे बेचे? कि उसे 20% का फायदा हो। आइए देखते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहली लाइन वो बोल रहा है कि 20% की हानि हो रही है 40 रुपए में बेचने पर, यानी 80% की वैल्यू 40 है, 100% की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो 50 क्या आ गया? सीपी आ गया। किसका सीपी? 45 संतरों का। 45 संतरों का सीपी 40 रुपए है। अगर आप देखते हैं 20% का वो फायदा कमाना चाहता है तो वो इसे बेचेगा 60 रुपए में। 50 रुपए की चीज 20% फायदे पे 60 में बेचेगा 45 संतरों को। ठीक है। अब उसने यहां पूछा कि 24 रुपए में कितना बेचेगा। देखिए 60 रुपए में 45 बेच रहा है, 24 रुपए में इसको इंटू 0.4, इसको इंटू 0.4, 18 संतरे बेचेगा। तो 18 ऑरेंजेस आपका आंसर आ जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन जो पिछले थे वो एक जैसी वैरायटी के हैं, पर क्वेश्चन इसमें थोड़ा थोड़ा घूम जाता है। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, दोबारा से समझिए बात को। 40 रुपए में बेचने पर अगर मेरे को 20% की हानि हो रही है, अगर अभी मैं क्वांटिटी भूल जाता हूँ कि मैं क्वांटिटी भूल गया, केवल मेरे को प्राइस निकालना है। 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि, यानी 80% की वैल्यू 40 हो गई, 100% की 50 हो गई। 50 क्या आ गया? सीपी आ गया। सीपी कितनी वस्तु का आया? 45 वस्तुओं का। अब मैं इसी को बेचने पर 20% का फायदा कमाना चाहता हूं, तो यानी 60 रुपए में बेचूंगा मैं।
तो 45 वस्तुओं को 60 रुपए में बेचना पड़ेगा अगर 20% का फायदा कमाना है। वो बोल रहा है 60 रुपए में तो आपने 45 बेच दिए, पर आप ये बताइए 24 रुपए में आपने कितने बेचे होंगे। तो 24 रुपए में 18 ऑरेंजेस आ जाएंगे, 18 ऑरेंजेस आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी, पिछले वाला भी। दस मोमबत्तियां बेचने पर एक व्यक्ति को तीन पेन के विक्रय मूल्य के समान फायदा होता है, जबकि 10 पेन बेचने पर उस व्यक्ति को चार मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के समान हानि होता है, यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का मान समान है, और प्रत्येक मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है, तो मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। अच्छा क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं मोमबत्ती का सीपी 1 मान लेता हूं, पेन का 2 मान लेता हूं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट सेम है लॉस परसेंट के। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो वो बोल रहा है 10 मोमबत्तियां बेचने पर, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपये। 1 × 10। 10 पेन को बेचने पर क्रय मूल्य हो गया 20 रुपये। पहले केस में जो फायदा होता है वो 3 SP ऑफ पेन, ये आपको दे रखा है। दूसरे केस में जो हानि होती है वो 4 SP ऑफ कैंडल, ये आपको दे रखा है। अगर सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो जो आपको निकालना है SP ऑफ कैंडल टू SP ऑफ पेन, जो कि 3/2 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। इस टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज है, वो डायरेक्ट चीज नहीं है जो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, 1 रुपये मैंने सीपी मान लिया इसका, 2 रुपये इसका। जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट निकलता है सीपी पर, लॉस परसेंट भी निकलता है सीपी पर। तो पहले केस में 10 सीपी हो गया, दूसरे केस में 20 सीपी हो गया। प्रॉफिट कितना दे रखा है पहले केस में, 3 SP ऑफ पेन। दूसरे केस में 4 SP ऑफ कैंडल, ये लॉस दे रखा है। रेशियो निकालेंगे 3:2 आ जाएगा। एक व्यक्ति किसी कुर्सी को बेचने पर, किसी कुर्सी को 47.50 रुपये में बेचने पर 25% का फायदा कमाता है, और किसी मेज को 57.50 रुपये में बेचने पर 15% का फायदा कमाता है। यदि वह कुर्सी को 36 रुपये में बेचता तो वह मेज को कम से कम कितनी कीमत पर बेचे कि उसे दोनों पर मिलाकर कोई हानि ना हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी।
देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है। 25% का फायदा हो रहा है तो वो 47.5 में बेच रहा है। 25% का फायदे का मतलब है 1/4, यानी 4 अगर सीपी था तो वो 5 में बेचेगा। 5 की वैल्यू अगर 47.5 है तो 4 की 38 आ जाएगी। ये सीपी आ जाएगा चेयर का। ऐसे आप आगे देख सकते हैं 15% का फायदा यानी 115 की वैल्यू 575, 100 की वैल्यू 50। ये सीपी आ गया टेबल का। पर कोशिश कीजिए ये चीज़ें ना दिमाग में करने की। जैसे ये बार बार मैं लिख रहा हूँ 5 की वैल्यू इतनी है, 4 की कितनी होगी, ये चीज़ें दिमाग में करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बार बार लिख रहे हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी, इसको इससे गुणा करेंगे फिर ये आंसर आएगा। तो 5 की वैल्यू 47.5 यानी 9.5 गुना, तो 9.5 गुना ये करेंगे 38 आ जाएगा। वहाँ आप देखते हैं 50 आ जाएगा। 38 रुपये वाली चीज़ बेची उसने 36 में, तो 2 रुपये की हानि हो गई। अब उस पे कम से कम 2 रुपये का फायदा लेना पड़ेगा अगर उसे कोई हानि नहीं लेना है तो यानी 52 रुपये में कम से कम उसे इसे बेचना पड़ेगा, यानी डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, नन आंसर आ जाएगा। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। 5 की वैल्यू ये थी, सीपी आपने निकाला, यहां पर भी आपने सीपी निकाला। पहली वस्तु को 36 में बेचा तो इसका मतलब 2 रुपये की हानि हो गई। अब आप ये चाहते हैं कि आपको हानि ना हो, ऐसा कम से कम विक्रय मूल्य इसका रखना है। तो यानी 2 रुपये का जो नुकसान यहाँ पर हुआ था वो आपको अगले में कवर करना पड़ेगा, यानी 50 की चीज़ 52 में बेचनी पड़ेगी कम से कम। उससे कम में बेचेंगे तो हानि ही होगा। तो देखिए आज की क्लास में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन देखे जो नए टाइप के भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो क्वेश्चनों को दोबारा से रिवाइज कीजिएगा और घर पे प्रैक्टिस करिए जितनी ज़्यादा हो सके। पेन छोड़ के प्रैक्टिस करिए, पेन को छोड़ना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए खुद को। ये मत सोचिए कि क्वेश्चन सामने लिखा है तुरंत 20 सेकंड में आंसर करना है। ये सोचिए क्वेश्चन सामने है, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट जो भी आप लगा सकते हैं आराम से लगाइए, पर पेन नहीं लगाना है, आराम से सोचना है। क्योंकि आज आपके ब्रेन को आदत पड़ गई सोचने की, तो टाइम बाय टाइम ऐसा होगा कि वो 30 सेकंड में आंसर अपने आप आ जाएगा। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, आज के लिए इतना ही करेंगे।